अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 8th क्लास साइंस में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। जो हमारा टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन से ही रिलेटेड अभी हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसकी मैनेजमेंट आगे हम पढ़ेंगे। तो फूड प्रोडक्शन जो है, इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। एग्रीकल्चर किया, फिर उसमें हमने डिस्कस किया कि क्रॉप जो है इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस जो हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से हमने उसमें बाद में जो है सीड सोविंग या उसके मेथड्स, ठीक है, या उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ सीड्स ये पढ़ा, मैन्यूरिंग पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा। ये सारा रिलेटेड है फूड प्रोडक्शन से। जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, तो ये भी रिलेटेड है इसी से कि किस तरीके से हम अपनी जो क्रॉप फील्ड है, जो हम क्रॉप यील्ड करना चाहते हैं, जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। क्यों प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है कि क्रॉप जो है इसको बीमारी भी लग सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई इंसेक्ट्स जो है वो भी डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, जैसे लोकस्ट्स होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, ये पेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से रोडेंट्स हैं, रैट्स, तो ये क्रॉप जो एज प्लांट हो तब भी उसको डैमेज कर सकता है, या स्टोरेज में अगर हम रखें वहां पे भी डैमेज करता है। और इसी तरीके से दूसरी चीज है, अगर इसमें कई वीड्स ग्रो होते हैं, अनवांटेड ग्रास, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं हमारी क्रॉप में, हमारी फील्ड में, क्रॉप के साथ compete करते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर competes with the crop field, crop for nutrients, sunlight, दिस एयर, हर चीज को शेयर करता है। इस वजह से ये उसको compete करके उसके जो जरूरियात हैं उन पे अपनी ग्रोथ करता है और इसका असर पड़ता है क्रॉप पे। तो इन तमाम चीजों से इसके बाद हम देखते हैं कई बार हमारी फील्ड खुली होती है, वहां पे बहुत सारे जो मैमल्स या बर्ड्स वगैरह होते हैं, ये भी उसको डैमेज कर जाते हैं आकर। अगर हमने एनिमल्स वगैरह से बचाना है तो हमने इसको फेंस करना है, हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन वाल देनी है। अब अगर बर्ड्स वगैरह डैमेज करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करें? जब रैप अप हो जाती है, हमारी क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, उस टाइम पे कुछ बर्ड्स आकर के डैमेज करते हैं हमारी क्रॉप को, तो उस सूरत में हम क्या करें? उस सूरत में हम ये करेंगे कि हम क्रॉप में आमतौर पे जो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, अक्सर जब हमारी पैडी क्रॉप यहाँ पे तैयार हो जाती है तो फिर एक वो स्केयर क्रो बनाकर लगाते हैं, जैसे किसी इंसान की एफिगी बनाई जाए तो पुतला, इसी तरीके से एक पुतला सा बनाया जाता है स्केयर क्रो, और वो बनाकर इस फील्ड में लगाया जाता है। उसको वो इसलिए लगाया जाता है जितने बोर्ड्स आएंगे ये डर जाएंगे, जितने ये कोई मैमल आएगा उसको दिखेगा कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो वो इसको डर के मारे वहां पे नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे। ये भी एक तरीका है प्रोटेक्शन का कि इसे बच सकते हैं। तो ये सारा, चाहे वीड्स हो, चाहे डिजीजेस हो, पेस्ट्स हो, रेडेट्स हो, बर्ड्स हो, इन सब चीजों से हम किस तरीके से अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट करें, हम किस तरीके से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करें और एक अच्छी यील्ड जो है हमें मिले इस क्रॉप से, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्रॉप प्रोटेक्शन जो है, क्रॉप yield is affected if plants are affected with some disease or attacked by pests। हमारी क्रॉप यील्ड जो है, हमारी जो पैदावार है फसल की, वो इफेक्ट हो सकती है, मुतासर हो सकती है। किसे? अगर ये प्लांट्स इफेक्ट हो जाए, किसी कोई बीमारी लग जाए फील्ड में, हमारी फसल में किसी किस्म की कोई बीमारी लग जाए, उसे नेचुरल बात है हमारी पैदावार जो होगी फसल की वो कम होगी। और दूसरी बात, और अटैक्ड बाय पेस्ट्स, या किसी किस्म कोई पेस्ट अटैक हो जाए, जैसे लोकस्ट्स, टिड्डी दल अक्सर बेशतर यानी हमारी क्रॉप में बहुत ज्यादा डैमेज कर जाते हैं। और इस साल आपने देखा जो फरवरी का महीना था, इसमें बहुत सारे लोकस्ट्स जो थे वो मतलब वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से फ्ले होकर के एक बहुत बड़ा झुंड वो आकर अटैक किया उन्होंने हिंदुस्तान में, यहाँ पे हमारी फील्ड्स में, तो बहुत ज्यादा नुकसान किया। ठीक है, इसी तरीके से यानी या तो ये पेस्ट्स इसको डैमेज करेंगे, या रोडेंट्स डैमेज करेंगे, या कोई बीमारी लग जाएगी, तो इस तरीके से यानी हमारी क्रॉप यील्ड इफेक्ट हो सकती है। क्रॉप यील्ड इज आल्सो अफेक्टेड बाय अनवांटेड plants called weeds grow in the field and compete with crop for various nutrients,
सनलाइट एक्सेट्रा। यानी क्रॉप यील्ड इफेक्ट वीड से भी हो सकती है, जो हमारी फील्ड में उगते हैं, क्रॉप के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो ये भी इफेक्ट करते हैं हमारी, क्योंकि ये शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के साथ, तो क्रॉप यील्ड इफेक्ट हो जाती है। Insects such as locusts and grasshoppers, rodents like rats, cause extensive damage to crops either as plant or as storage। यानी इंसेक्ट्स, लोकस्ट्स और ग्रास होपर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये डैमेज करते हैं क्रॉप को। और ग्रास होपर तो जनरली हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ भी होता है, यानी जो ये मतलब बिल्कुल ग्रास के कलर में ही होता है, ग्रीन होता है। तो अक्सर जब फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा ये होते हैं फील्ड में और ये डैमेज करते हैं क्रॉप को। और ये लोकस्ट या ग्रास होपर, उसके बाद रोडेंट्स की बात हम करेंगे। रोडेंट्स में चलिए रैट्स आते हैं, और ये रैट्स या तो प्लांट्स को भी डैमेज कर जाते हैं, और साथ साथ में अगर कहीं भी स्टोरेज में है रखी हुई ये फूड ग्रेन्यूल्स, तो वहां पे भी इसको डैमेज करते हैं। ये बहुत एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स, वीड्स एंड डिजीजेस इज डन इन वेरियस वेज। इन तमाम चीजों से फील्ड को किस अपनी क्रॉप को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रे टू प्लांट्स टू कीप पेस्ट्स अवे। पेस्टिसाइड का हम स्प्रे करते हैं या एज पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जितने भी पेस्ट्स हों ये भागते हैं, ये फील्ड के नजदीक नहीं आते, ठीक है। और दूसरी चीज, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड टू चेक द इंसेक्ट्स। Insecticides like malathion, dimecrom, and polytheon are common in use. These chemicals kill the insects and their larvae, but plants are not affected. These can be applied as dust or sprayed. उसके बाद जो insecticides हैं, जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं, ये इंसेक्टिसाइड या तो स्प्रे की जा सकती है, इसको मिक्स करके पानी के साथ, या ये लिक्विड में ही फॉर्म में ही आती है, इसको बाद में स्प्रे किया जाता है पंप से, मोटर से, स्प्रेइंग मोटर जो स्प्रेइंग पंप उनसे, या फिर दूसरी चीज है कि एज पाउडर भी आता है, एज डस्ट इसको हम छिड़क सकते हैं अपने फसल में, तो उससे ये बच जाते हैं। चलिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं, और हमारा प्लांट जो है ये किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होता, ये बच जाता है। तो हमारी क्रॉप यील्ड जो है वो अच्छी क्वांटिटी में ग्रो कर सकती है। फिर आगे चलते हैं वीड साइड्स। वीड साइड्स आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ वीड्स। वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड ग्रास जो होता है, इसको चेक करने के लिए, यानी या तो एक तो हम इसे मैनुअली निकाल सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं, या फिर हमें इसको सीधा वीड साइड इस्तेमाल करते हैं, उससे ये अनवांटेड ग्रास जो है खत्म हो जाता है और क्रॉप पे कोई इसका असर नहीं पड़ता। फिर आगे चलते हैं, इन द फील्ड्स birds and some mammals also eat away crops, so they are to be frightened away. For this purpose farmers use a scarecrow। इसी तरीके से कुछ बर्ड्स या मैमल्स जैसे कैटल वगैरह कभी ट्रेस पासिंग करके फील्ड में चले आते हैं, उसको डैमेज करते हैं, तो उसके लिए अक्सर जो हमने प्रोटेक्शन का एक ट्रेडिशनल एक वे है, वो ये है कि एक हम स्केरक्रो बनाकर अपनी फील्ड में लगाते हैं। उसको देखकर किसी किस्म के बर्ड्स या मैमल्स फील्ड में नहीं आते हैं, और ये उनको डराता है, यानी उनको डराने के लिए हमने ये रखा होता है। तो अक्सर फार्मर्स यही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि हम अपनी फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी यील्ड फील्ड से हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन।